बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही मज़ेदार और आसान सी रेसिपी जो कि है मगज़ मसाला, जो बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत मज़े का बनता है। चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन में पानी ले लिया, 2 मटन के मगज़ ले लिए मैंने, जिन्हें मैंने धो के पानी में डाल दिया और इसको मैं 3 से 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे बॉईल कर लूँगी। तो ये मगज़ बॉईल हो चुके हैं, अब इनको एक प्लेट में निकाल लूँगी। अब इसको अच्छे से साफ़ कर लूँगी मैं। इसके ऊपर जो जाला सा है उसे हटा दूँगी। अब इधर एक पैन में मैं हाफ़ कप ऑयल लूँगी। मसाला तैयार कर लेंगे हम। हाफ़ कप ऑयल ले लिया मैंने, उसमें मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज ऐड कर दिए हैं। ये अब मैं मीडियम फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक इन्हें अच्छे से पका लूँगी, जब तक ये लाइट ब्राउन हो जाए। तो प्याज लाइट ब्राउन हो चुके हैं। अब इधर मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट 2 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसको अब लाइट ब्राउन होने तक मैं पका लूँगी। तो अब इधर मैं इसमें 2 मीडियम साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, वो ऐड कर रही हूँ। सबसे पहले नमक ऐड किया, उसके बाद लाल मिर्च पाउडर 1 टेबलस्पून ले ली मैंने, 1 टेबलस्पून दड़ा मिर्च ऐड कर दी, हाफ टेबलस्पून हल्दी ऐड की मैंने और गरम मसाला पाउडर 1 टेबलस्पून। और इधर मैं ऐड कर रही हूँ कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च जो होती है, वो हाफ टेबलस्पून मैंने ऐड कर दी। और अब मसाले को अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इधर मैं। अब इसको मैंने 5 मिनट के लिए कवर कर दिया था। तो मसाला हमारा तैयार है। अब मगज़ जो कि मैंने साफ़ करके रख दिया था उसको इसमें ऐड कर दूंगी। बहुत ही सिंपल और आसान रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। ये मगज़ मैंने मिक्स कर दिया इधर। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी। और अब इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे
5 मिनट के लिए कवर करके रख दूंगी। ज़्यादा भुनाई की से ज़रूरत नहीं है क्योंकि मगज़ को बॉईल कर लिया था पहले ही। तो ये 5 मिनट के लिए मैंने कवर करके रखा था लो फ्लेम पे। तो बहुत ही मज़ेदार सा मगज़ मसाला तैयार है। अब इसमें मैं भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ, 1 टेबल स्पून। और गार्निशिंग के लिए कुछ हरी मिर्चें मैंने ऐड कर दी हैं। और इधर मैं थोड़ा सा हरा धनिया ऐड करूँगी। तो लें जी तैयार है मगज़ मसाला, बहुत ही मज़ेदार सा। इसको पराठे के साथ खाएं, पराठे के साथ ये बहुत मज़े का लगता है। मैंने पराठे के साथ सर्व किया था। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़े की रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।